हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे जीके संजीवनी का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। जीके संजीवनी में हम करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहां पर पास हो सकता है? केवल लोकसभा में वित्तीय बिल को पास किया जा सकता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। और अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 वर्ष बढ़ाया गया था? 1976 ईस्वी में 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 प्रधानमंत्री हैं, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी हैं, जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। ये कुल 3 प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई थी? ब्रिटेन में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सबसे कम उम्र में राजीव गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्हें भारत का मनु भी कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई, ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री पद जो है ये भारतीय संविधान में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है 25 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी, ये राज्यसभा के प्रथम विपक्ष नेता थे, कमलापति त्रिपाठी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मौलंकर थे। लोकसभा का जनक किसे जाना जाता है? जीबी मौलंकर को लोकसभा का जनक मानते हैं, जीबी मौलंकर को। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कानूनी मामलों में राय देता है भारत सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? जो महान्यायवादी होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो जब तक राष्ट्रपति की मर्जी होती है तब तक महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अपने पद पर बना रहता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है दोस्तों, 6 वर्ष होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, यानी कि सीएजी का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये अनुच्छेद 61 में दी गई है। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है, जो कि अमेरिका के संविधान से अपनाई गई है। अमेरिका के संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में अपनाई गई है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारत के किस राज्य में किस मुख्यमंत्री का सबसे लंबे समय तक कार्यकाल रहा है? तो जेतू बसु इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, और ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु अंतिम राज्य है,
जिसने विधान परिषद को समाप्त कर दिया है? अगला क्वेश्चन, किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? विधानसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष, 25 ईयर्स होती हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपात की घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। एक राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपातकाल है जो राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं। ये कुल 3 आपातकाल हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और राष्ट्रपति शासन जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 75वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु को यहां पर होगा दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने की उम्र को किया गया था? तो यहां पर आप याद रखिएगा 61वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा 21 वर्ष से घटाकर वोट देने की आयु को 18 वर्ष किया गया था। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर भारत की संसद बनती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? 9वें भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में है, अनुच्छेद 29 में है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के प्रावधान है, अनुच्छेद 108 में। और संयुक्त अधिवेशन जो है ये भारत का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल खत्म होने से पहले ही। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को बताए गए हैं। और अनुच्छेद 51 का में कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में है। दोस्तों अब हम करेंगे हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया था, सम्राट अशोक ने। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहां पर थी? तक्षशिला में थी। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित है? पाटलिपुत्र में स्थित है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाख दत्त के ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है, विशाख दत्त के ग्रंथों में।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां पर गुजारे थे? श्रवण बेलगोला में गुजारे थे। अगला क्वेश्चन, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे चाणक्य। चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? कलिंग युद्ध की घटना के बाद अशोक में भारी परिवर्तन आया था और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, उपगुप्त के प्रभाव से इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उपगुप्त के प्रभाव से। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। अगला क्वेश्चन, हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? दारा शिकोह था, जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों को पहली बार अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी 1582 में। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहां पर स्थानांतरित किया था? दिल्ली को स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन, दस्ताने अमरी हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुल समद के द्वारा किया गया था। राम मोहन राय को अकबर शाह द्वितीय ने कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर शाह द्वितीय ने दिया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन, मनसबदार जिन्हें मुद्रा के रूप में वेतन दिया जाता था उन्हें कहा जाता था नगदी कहते थे। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किया था? जसवंत सिंह के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की थी, जसवंत सिंह के साथ। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? अकबर था दोस्तों। अकबर के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी। 1600 ईस्वी में अकबर के समय ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हुई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? हेमू के नाम से जानते हैं। हेमू के नाम से जाना जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य को। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? दोस्तों, कुतुब मीनार की शुरुआत कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहते हैं। पील बख्श भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है, क्योंकि ये हाथियों को दान करता था, इसीलिए इसे पील बख्श भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1526 में समाप्त हुआ था, 1526 में। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था चंगेज खान ने। अगला क्वेश्चन, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मलिक कफूर था, और ये अलाउद्दीन खिलजी का सबसे वफादार गुलाम था। स्वयं को दूसरा सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सन 1332 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित किया था। अगला क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य के द्वारा किया जाता था बनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना को बनाया था सर्वप्रथम सुल्तान वंश में। अगला क्वेश्चन, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया था? 1912 ईस्वी में अलग किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों में
किसने लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? हजरत महल ने नेतृत्व किया था। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने का कारण क्या था? चौरी चौरा कांड था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है? लोथल है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो था लोथल था, जो वर्तमान समय में कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है वर्तमान समय में। भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती हैं? भीकाजी रुस्तम कामों को भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह बिसुडू था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने की थी। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? नेपोलियन से की जाती है। नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद बनाया था। उसके बाद में दौलताबाद से दिल्ली फिर बना था मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को। अब हम करेंगे जियोग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहते हैं। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार पर स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो अमेरिका कृषि के उत्पादन में सबसे आगे है अमेरिका देश। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चीन में स्थित है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सिसिली है, चूंकि इटली देश में स्थित है। सिसिली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जो कि गुजरात में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है। कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट यानी कि घूर्णन करता है? तो शुक्र और अरुण ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, घूर्णन करते हैं। शुक्र और अरुण के अलावा जितने भी ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करते हैं, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से आया था। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती हैं? 5 राज्यों की सीमा है जो नेपाल के साथ लगती हैं, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम राज्य हैं। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है जो स्पेन और मोरक्को को अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे हैं। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? स्वेच नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अपसोर की घटना जब होती है 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होती है जब अपसोर की घटना होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। जिस जमुना नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं उसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है दोस्तों, और सैंडल पीक की कुल ऊंचाई है 731 मीटर। अगला क्वेश्चन, चियापास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको में स्थित है चियापास का पठार। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है।
सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहा जाता है? दीपा कहते हैं। काटो और जलाओ कृषि को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर दीपा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का क्या नाम है? पाक जल संधि है जो भारत और तमिलनाडु को अलग करती हैं। तमिलनाडु जो और श्रीलंका को अलग करते हैं वो पाक जल संधि है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी है दोस्तों, जो कि चीन में स्थित है। यांगसी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है और यांगसी नदी सबसे प्रदूषित नदी है विश्व की। अगला क्वेश्चन, विंसन मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसका निर्माण हुआ था उल्का पिंड के गिरने से। तीस्ता व दिहांग नदी के बीच में स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जानते हैं। असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरुण व वरुण नदियां क्रमशः किसकी सहायक नदियां हैं? कोसी नदी और अरुण नदी की सहायक नदियां हैं। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 32 सेकंड में पहुंचता है। 8 मिनट 32 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में स्थित है। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ पर होता है? अंटार्कटिका में होते हैं। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है दोस्तों। दोदा बेट्टा जो है ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, दोदा बेट्टा। और दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिक जल संधि है जो जोड़ती हैं। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, सियाचिन को। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में पैदा की जाती है। जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, पूर्वी व पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी में मिलते हैं। दोस्तों अब हम करेंगे साइंस के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तिसरांत बोर्ड ने सर्वप्रथम क्षोभ मंडल शब्द का प्रयोग किया था। तिसरांत बोर्ड ने। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है दोस्तों। आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया था? वाटसन के द्वारा कहा गया था। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, जड़ों से प्राप्त किया जाता है। जो चिकोरी चूर्ण होता है ये जड़ों से प्राप्त किया जाता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका होता है आम का वनस्पतिक नाम। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट भाग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? रेंडियर के दूध में वसा की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। रेंडियर के दूध में। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक होते हैं जो शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। एपिथेलियम ऊतक होते हैं। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर की हेल्प से दूध की शुद्धता मापते हैं।
लैक्टोमीटर की हेल्प से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम धातु है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन है दोस्तों। ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं दालें। देसी घी में सुगंध क्यों आती हैं? डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है, डाई एसिटिल के कारण। अगला क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। गाजर जो होती हैं विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होती हैं। विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती हैं? पैरामीशियम की आकृति होती है। पैर के चप्पल के समान पैरामीशियम की आकृति होती हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती हैं? सेलुलोज की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र हो जाने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के एकत्र हो जाने से मांसपेशियों में थकावट आती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है, जिसे आप CH4 के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का एंजाइम के द्वारा पाचन करना पित्त का मुख्य कार्य होता है। वो यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है, कौन सा यंत्र होता है? ऑक्सीनोमीटर होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? सेब से संबंधित है दोस्तों। अग्नि नीरजा रोग जो है ये सेबों में होता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, किसका जल होता है? भूमि में पौधों की जड़ों के लिए जो उपलब्ध जल होता है वो किसका जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैली मछली कौन सी है? पाषाण मछली सबसे विषैली मछली होती हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पर पाया जाता है? आंतों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो होता है पीला होता है, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा किरणों की। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है और उत्तल लेंस से अक्षरों का आकार बड़ा दिखाई देता है। कौन आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल रंग का सबसे कम अपवर्तनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर को मापा जाता है बेंचुरीमीटर की हेल्प से। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रेडियो तरंगों के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होती है रडार की कार्य प्रणाली। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक है वो घट जाता है, इसीलिए बर्फ के दो टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। हर्ट्ज या फिर लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है इस्पात में।
दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर बनाएंगे। और इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो उसे आप जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।